नवनीरदाभात् पीताम्बरावल्लविन्दफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं संगतत्वमहं नमामि। समस्त गुणों से अतीत होना और समस्त सद्गुणों का एक नहीं देखना, एक ही बात। ये जितने भी जगत के गुण हैं, प्रकृति के गुण, सुगुणमयी प्रकृति के गुण, इन गुणों के द्वारा सबका जीवन आच्छादित है और इन गुणों का ये ढक्कन, आच्छादन, आवरण दूर होना बड़ा कठिन और इनके दूर होने का उपाय भगवान ने एक ही बताया, मामे प्रपद्यन्ते मायां एतां चरन्ति। भगवान की बड़ी दुरत्य माया ये सबको मोहित किए हुए है। तो भगवान की कृपा से, भगवान के शरणापन्न होने पर ये मोहित करने वाली माया दूर होती है, तो गुरु का आवरण हट जाता है। तो प्रपद्य का अर्थ है शरण होना, भजन करना, लगना, भगवान के हो जाना। तो उसका एक दूसरा रूप ये होता है कि ये गुणमय जगत नहीं रहकर सर्व गुणमय भगवान रह जाते हैं और उन भगवान के साथ, एकमात्र उन भगवान के साथ अभिन्न संपर्क स्थापित हो जाता है। और उस संपर्क की स्थापना ही उसके लिए गुणातीत अवस्था है। कोई गुण उस पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकता जिसका सीधा और अभिन्न संबंध अपने प्रभु के साथ हो गया। और सारे संकल्पों का संन्यास करने की आवश्यकता नहीं, सारे संकल्प एक में जाकर केंद्रित हो जाते हैं तो अन्य सबसे संन्यास अपने आप हो गया। चाहे नदी से तैर करके कोई पार हो जाए और चाहे इस बोट पर बैठ के पार हो जाए, पार होने वाले दोनों ही पार हो जाए। तो चाहे इन गुणों का त्याग करें, हम निसंकल्प हो जाएं, संकल्पों का संन्यास करें, और चाहे इन सारे संकल्पों को कोई छीन ले, हमारे मन में जो संकल्प रूपी वस्तु संग्रहित है उसको कोई लूट ले, जो का तो लूट ले, तो संकल्प रहता नहीं। एक ही संकल्प सारे संकल्पों को आत्मसात कर लेता है, वो है भगवत संकल्प। भगवान के साथ अविच्छिन्न प्रेम का अत्यंत घनिष्ठ और अनन्य संबंध। फिर वो उसके बैठते, जागते, सोते, हर समय, हर अवस्था में भगवान में ही स्थिति रहती है उसकी, भगवान के सिवा कहीं जाती नहीं। पर भगवत संकल्प का त्याग तो कोई कर नहीं सकता और करना इससे भी नहीं। सारे जगत का संकल्प त्याग करने वाला गुणातीत महापुरुष भी ब्रह्म में स्थित रहता है ना। ब्रह्म तो रहता है, अगर ब्रह्म न रहे तब तो शून्यवाद आ गया। तो जैसे गुणातीत महापुरुष का एकात्म भाव से ब्रह्म में स्वाभाविक अवस्थान होता है, इसलिए बाहर के किसी प्राणी से, पदार्थ से, परिस्थिति से उसकी विषमता नहीं होती। वो सब में सम रहता है। क्यों रहता है? इसके लिए बाहर की किसी अवस्था की न तो सत्ता है न प्रयोजन है। इसी प्रकार भगवत संकल्प एक भगवान प्रेमास्पद रह जाए तो फिर
जगत की जिस रूप में सत्ता आज हमारे सामने है उस रूप में सत्ता रहती ही नहीं। तो अपने आप संकल्प का संन्यास हो गया, गुणों का अस्तित्व नहीं रहा, एकमात्र भगवान रह गए। इतना सा अंतर है इसमें कि इस गुणातीतावस्था में जहाँ एकात्म है अवशेष ब्रह्म तत्व के साथ, वहाँ अनुभव करने वाला भी नहीं रहता। अनुभव करने वाला जहाँ तक रहता है वहाँ तक वृत्ति है, और यहाँ भगवान ही अनुभव करने वाले बने रहकर अपना अनुभव आप करते हैं अलग से रहकर। यहाँ अनुभव है और यहाँ अनुभव नहीं है, स्वरूप है। स्वरूप में ये बड़ी सूक्ष्म चीज है, स्वरूप में अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं है। अनुभव की आवश्यकता के लिए अनुभव के योग्य किसी वस्तु की आवश्यकता होती है, और अनुभव करने वाला कोई रहता है, चाहे वो अत्यंत सूक्ष्म हो, तो इसमें अनुभव नहीं है। और इसमें जो अनुभव है ये यहाँ दो रहते हैं, इसलिए एक ही दो बनकर स्वयं अपने में अपना अनुभव करते हैं। तो यहाँ पर भी जगत नहीं, वहाँ पर भी जगत नहीं। वहाँ पर जो है इसका नाम कुछ भी रख दे, अनिर्वचनीय अचिंत्य कुछ भी, और नाम रखते इसका ब्रह्म नाम रखते हैं, परमात्मा रखते हैं, आत्मा रखते हैं, स्वरूप रखते हैं, ज्ञान स्वरूप रखते हैं, तत्व रखते हैं, कुछ भी रखते हैं। और यहाँ उसका नाम है भगवान, परम प्रेमास्पद, परम श्रेष्ठ, प्राण प्रिय। और ये प्राण प्रिय ही अनुभव करने वाला बना हुआ, अनुभव रसानंद का आस्वादन करता। तो यहाँ आस्वादन, आस्वाद्य और आस्वादक है, परंतु एक ही तत्व आस्वाद्य भी बना, आस्वादन भी बना और आस्वादक भी बना। तो इस प्रकार से दोनों में ही स्थिति एक ही है। ये भ्रम होता है दोनों में ही। बोले प्रेम में नियम नहीं होता, तो प्रेम में जगत चाहे बना रहे भगवान के लिए रहता है। इस प्रकार की बात मानकर मनुष्य का चित्त भोगों में रह जाता है, भगवान का नाम ले लेता है। ये कहता है भाई बाध्यतानुवृत्ति से ये जगत भले ही रहे, जगत की क्रिया भली रहे, तत्व का नहीं है। ये तत्व का यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, और तत्व कैसा पता किसको लगे। ये बाध्यतानुवृत्ति कह दे और वो प्रेम में रहना कह दे। यदि दोनों तरफ ही कहने की चीज है, असली स्थिति में वहाँ है नहीं यहाँ है, और असली स्थिति है कि जो वहाँ है वो यहाँ है, क्योंकि सत्य दो है नहीं। इसलिए ये लड़ाई झगड़े की तो कोई चर्चा नहीं। ये एक ही बात है कि भाई जिसकी जैसी भावना, इसके अनुसार अपनी अपनी रुचि के अनुसार हम भगवान का अनुभव कर सकते हैं, उनका दर्शन कर सकते हैं। ब्रह्म में भी उनका दर्शन और श्याम सुंदर में भी उनका दर्शन। श्याम सुंदर भी ब्रह्म, ब्रह्म भी श्याम सुंदर। परंतु जो श्याम सुंदर के रस को देखते हैं उनको जगत में व्यापक ब्रह्म नहीं देखता। इसको जगत में प्रत्येक स्थान पर नृत्य करने वाला मदन मोहन, त्रिभंग शेखर, परम ललित, परम सुंदर, मुनिमन मोहन, मनमथ मनमथ, नाचता हुआ उछलता हुआ श्याम सुंदर दिखता है। यहाँ जहाँ शांता आनंद है, यहाँ उच्छलित आनंद है।
उछलता हुआ आनंद, नाचता हुआ आनंद। तो केवल आनंद शांत ही रहे, कभी नाचे ही नहीं, और केवल नाचता ही रहे, उसमें शांति आए ही नहीं। तो ऐसा कहते हैं कि समुद्र होता है कि अतल कल में अत्यंत गंभीर निस्पंद है, स्पंदन नहीं है। परंतु यदि समुद्र में तरंगों का उच्छ्वास न रहे तो समुद्र की शोभा नष्ट हो जाए। जो तरंग है समुद्र से अतिरिक्त अन्य नहीं है। पर वो भक्ति की भाषा शंकराचार्य अपनी भाषा में कहते हैं सामुद्रो ही तरंग है, लेकिन समुद्र न का अंग है। सतत भेदा पदमीनाथ है तवाहम नमामसी नस्वम। भाई भेद नहीं है महाराज आत्मे रहम में, भेद का अभाव है, परंतु तवाहम हम तुम्हारे नमामसी नस्वम। कैसे कहें इतनी बड़ी बात तुम्हारे समुद्र ही तरंग है, खुदन समुद्र न का रंग है। तो ये तो भक्त की भाषा, पर भगवान में उच्छ्वास भी है, उछलना भी है और शांति भी है। तो उस जहाँ ब्रह्म देखने वाले थे जगत में व्यापक विचार दृष्टि से बुद्धि के अत्यंत सूक्ष्म हो जाने पर दृश्यते क्षुद्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्म दर्शने, सूक्ष्म दर्शन होता है ब्रह्म की व्यापक एक सत्ता का। उसी प्रकार इसको दिखता है भगवान श्याम सुंदर और कोई नहीं दिखता है। हम तो इसका यही अर्थ किया कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। अपनी रुचि की चीज अच्छी लगती है, अपने आप को होता है कुछ नहीं होने जाने को लेकर के तर्क नहीं है, अपने मन के आनंद के बाद। इसका अर्थ हम ये समझते हैं अपने मन में कि बहुत जन्मों के बाद एक जन्म ऐसा होता है जिसमें ये चतुर्विधा भजनते वालों में ज्ञानी भक्त सदमे सर्वत्र वासुदेव व्यापक नहीं वसुदेव पुत्र वासुदेव श्री श्याम सुंदर को सर्वत्र देख करके सर्वत्र इसका भजन करता है। नाम प्रपद्यते, मैं जो वासुदेव सर्वत्र सब जगह व्याप्त हूँ, सब में मैं खेल रहा हूँ। वासुदेव सब में वासुदेव को देखता हुआ इस प्रकार से, सब में वासुदेव के दर्शन करने के भाव से जो ज्ञानी भक्त बहुत जन्मों के अंत में मुझको भजता है इस प्रकार, तो ये सभी देखने वाला और समझने वाला जो दुर्लभ है महात्मा, और ये सुदुर्लभ है, ये भक्त है ना, इसमें सरसता है। एक सखियों में एक दिन बात चली महाराज, इस पहले एक दिन कहा था शायद यहाँ आता है, सखियां इकट्ठी हैं तो जैसे ब्रह्म चर्चा होती है ना ज्ञान सत्र में आपस में प्रेमियों में, उसी प्रकार से केवल प्रेम चर्चा होती है, प्रेमास्पद की चर्चा, और कोई बात में सुहाती नहीं सुहावे जगत की बातें। एक दिलवर की चर्चा कहती तो दिलवर की बात किया करे प्राण प्यारे की, तब तो अच्छी लगे, और नहीं तो कोई बात अच्छी लगे नहीं। तो यही चर्चा, तो यही प्रश्न। अब जो बड़े भारी वैज्ञानिक हैं, बड़े आत्मदर्शी हैं, बड़े विद्वान हैं, बड़े विवेचक हैं, उनकी दृष्टि में ये सब बातें बड़ी नगण्य, बड़ी तुच्छ मालूम होती है। पर प्रेम चर्चा में तो प्रेमास्पद के ड्यूटी के बाद भी अगर आ जाए, ड्यूटी के बाद भी तो वो भी बड़ी भारी सुखदायी होती। ड्यूटी ऐसी, हमारे प्रेमास्पद की ड्यूटी ऐसी। अब वो ड्यूटी की महिमा कहने लगते हैं, इस पर श्याम सुंदर की ड्यूटी पर कविता है, ईश्वर भावना कैसी ड्यूटी है, उनके पैरों में रहती है ना उनके चरण कमलों का नित्य स्पर्श प्राप्त करती है जो ड्यूटी, वो ड्यूटी कितनी दिव्य होगी। तुलसीदास से कहते हैं कि जिसके मुंह से राम नाम निकलता है
उसकी जूती के लिए हमारे शरीर का चमड़ा ले लिया जाए। इतनी ऊंची बात, जिनके मुंह से राम नाम निकले उनके पैरों की जूती के लिए मेरे तन का चमड़ा लिया जाए। पर जिसके जो प्रेम धारण करते हैं जिस जूती के, इस जूती का कितना महत्व है। जिसके शरीर से स्पर्शित एक एक रजकण इतनी महत्ता रखता है कि उस रजकण की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं, भगवान के चरण रज के चरण की प्राप्ति हो जाए। इसकी दूसरी की कितनी महिमा। तो ये प्रेमी महिमा नहीं मानते, ये तो प्यारे की दूसरी इतनी महिमा है। तो भगवान है कि नहीं कोई मतलब नहीं, इससे हमारा प्रियतम है। इसके परे अगर वो जाते हैं तो उसमें जो विचार हो जाता है, उसको भगवान मान लो तो भी ठीक नहीं। भगवान की पूजा नहीं करते, वो तो प्रियतम की पूजा करते हैं। होती भगवान की अलग चीज है, जाड़ विद्या की संगता। तो जूती भी चाहिए लगे तो यहाँ यही चर्चा। तो एक दिन चर्चा चली, सखियां बैठी आपस में, तो एक सखियों में प्रश्न उदय हो गया कि भाई ये हमारा श्याम सुंदर कहलाते हैं। गंभीर प्रश्न है। बोले सब के सब घर वाले जोड़े हैं, यशोदा मैया जोड़ी, नंद बाबा, यशोदा मैया का कहीं कोई श्याम बनी का वर्णन भी आता है, श्याम गौर रही। यशोदा मैया गोरी, नंद बाबा गोरे, दाऊजी भी गोरे, रोहिणी मैया गोरी, और ये उपनंद और नंदन ये सब के सब गोरे रहे बड़े भाई। ये श्याम सुंदर हमारे ये नीले श्याम, तो ये नए नीले श्याम वर्ण ये कहाँ से हो गए, काले हो गए। तो दूसरी सखी ने कहा कि ये तो भाई सीधी सी बात है, इसमें कोई खास बात तो है नहीं, ये तो सब हम दोनों को जात। ये बोले कैसे? तो बोली कजर आ रही अखियान में बसे रहे दिन रात, कीर्तन प्यारे हे सखी काटे सागर रात। कजर आ रही अखियान में बसे रहे दिन रात, कीर्तन प्यारे हे सखी काटे सागर रात। हमारी काजल भरी आंखों में ये दिन रात बसता है। कभी आके जा तो नहाने धोने के समय मिल जाए तुम साबुन वाबुन लगा के नहा दो बेचारा। पर जो काजल की कोठरी में कैद ही हो गया बसे है दिन रात, कभी जो यहाँ से निकलता नहीं तो काजल लग के काला हो गया। मेरे सिद्धांत की बात ये बुद्धिवादियों का तो मस्तिष्क देखता है भगवान को व्यापक, और इन प्रेमियों की आंखें भी देखती है। इनकी आंखों के सामने जो आ गया, ये श्याम सुंदर आ गया है कि इनकी आंख के सामने आती। कितनी बड़ी बात, ऊंची बात है। हमारी आंखों के पुतले के अंदर कौन सी जाती है जो सामने होती है? ये अंदर का दर्पण जो है, इसमें क्या दिखता है जो सामने होती है? तो कभी आदमी दिखा, कभी घोड़ा दिखा, कभी मकान दिखा। तो कभी आदमी घोड़ा आगे बस गया, कभी मकान बस गया, कभी आदमी बस गया। और कोई ऐसी जादू की आंख बन जाए जिसमें श्याम सुंदर के सिवा दूसरा बसे ही नहीं, बस सके ही नहीं, सामने दूसरा आगे नहीं। तो देखो तो श्याम मई है, तो इसकी आंख में कौन बसेगा? दूसरा सामने आता ही नहीं, तो श्याम सुंदर बसेगा। तो इसलिए जो अपनी नेत्रों के द्वारा सर्वत्र श्याम सुंदर का दर्शन करते, इतने उनके नेत्र भी परिमार्जित हो गए, मग गए, इतने सुंदर हो गए कि जब इन प्राकृतिक नेत्रों में भी अप्राकृत भगवान आकर के घुस गए, बस गए, और जगह और कोई चीज इनकी आंखों के सामने नहीं आती। इनकी आंखें किसी दिखने का दूसरे को देखने, जिन आंखों में वह रूप बसे, इन आंखों से फिर देखिए का, जिन आंखों में जिन नेत्रों में वह रूप बस गया, इन नेत्रों से दूसरे को कैसे देखे, क्या देखे? दूसरा सामने आ नहीं सकता, और आवे तो इनकी आंखें उसको श्याम सुंदर बना देती है। जैसे सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करने वाले महात्मा के विचार में कोई वस्तु आती है, और आती है तो वो ब्रह्म ही बन जाती है। तो सर्व संकल्प संन्यास यही तो और क्या है?
ब्रह्मातिरिक्त किसी वस्तु का मन में संकल्प लेश नहीं होता। इसी प्रकार से ये यहाँ विशेषता है, यहाँ इंद्रियां ब्रह्म से स्पर्श प्राप्त करती है महाराज। इंद्रिया भी केवल मन ही तक अवसर नहीं होता भगवान। आंख देखती है भगवान को, कान सुनती है भगवान के मुरली ध्वनि को, चल हाथ स्पर्श करते हैं उनके चरणों, नासिका सूंघती है निरंतर उनके अंग गंध को, और ये रसना निरंतर रसास्वादन लेती है उनके प्रसाद का, नैवेद्य का। तो कितना सुंदर भाव है। प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा निरंतर भगवान का ही भोग और चीज सामने आती नहीं। तो ये कितना ऊंचा भाव है। वहाँ पर जगत के गुण और जगत के गुणों की वस्तुएं आ नहीं सकती इसमें, इस परिधि में जहाँ श्याम सुंदर के एकांत प्रेम की तरह है, उसके अंदर माया का प्रवेश नहीं है। यहाँ अगर माया आती है कोई, तो भगवान की स्वयं स्वरूपा शक्ति आती है, जो भगवान की भगवत्ता को भी प्रेरित किए रहती है, और भक्त भी भगवान को भगवान नहीं मानता। तो जैसे भगवान की भगवत्ता प्रेरित रहने से भगवान के ज्ञान स्वरूप में, भगवत स्वरूप में कोई बाधा नहीं आती। इसी प्रकार प्रेमी भक्त भगवान को भगवान न मानने से उनकी इसकी भगवत भक्ति, भगवत ज्ञान, भगवत साक्षात्कार में कोई बाधा नहीं आती। यहाँ भगवान और भक्त दोनों ही अपनी माया से स्वयं अपने को मोहित करके, होकर नहीं, होना तो होता है बाध्य होकर। जैसे कोई आदमी स्वांग सज ले और स्वांग सज करके लीला करे, तो स्वांग सजता है लीला में ये चीज वही होती है जैसी लीला होती है। जैसा अभिनय होता है उसी प्रकार की चेष्टा होती है, इसी प्रकार की पोशाक रहती है। पर इसके उस पोशाक के दर्शकों के सामने भी स्वरूप में आने से उसका जो स्वरूप है, स्वरूप, वो जो का क्यों अक्षुण्ण रहता है। इसी प्रकार भगवान की भगवत्ता और भक्त का ज्ञान पुरोहित नहीं होते। भक्त अज्ञानी अमुक्त होता है, वो भक्त नहीं है। और भगवान भगवत्ता शून्य यदि है तो वो भगवान नहीं है। इसलिए न भक्त के स्वरूप में न भगवान के स्वरूप में कभी अंतर कर सकता है। अंतर करे तो वो स्वरूप ही नहीं रहता, परंतु इसको स्वयं अपने आप ढक लेते हैं। ढक करके अपने आप अपने लिए अपने से आनंद का आस्वादन करने के लिए आनंदित ही बनते हैं, तो आस्वादन भी खुद ही बनते हैं। तो ये जो लीला विलास है भगवान का, उस लीला विलास में भगवत्ता का प्रकाश नहीं रहता, ज्ञान का प्रकाश नहीं रहता, ज्ञान की सत्ता, भगवत्ता की सत्ता तो नहीं। तो ये जो प्रेम का मार्ग है, इस प्रेम को प्राप्त करने का मार्ग, उस मार्ग में सब संकल्पों का संन्यास भी करना पड़ता, सब संकल्पों का भगवत संकल्प में मिला देना पड़ता। भगवत संबंधी ही सारे संकल्प हैं, भगवत संबंधी ही विचार मन करे, भगवत संबंधी ही चिंतन चित्त करे, भगवान की ओर बुद्धि जीवन को संचालित करे और भगवान को ही परम तत्व निश्चित करे। बुद्धि के दो काम है। बुद्धि ये दो विभाग साथ रखती है, न्याय विभाग भी और शासन विभाग भी। निश्चय करना है बुद्धि का काम और संचालन करना भी बुद्धि का काम। बुद्धि मार्ग का निश्चय भी करती और बुद्धि सारथी का काम भी करती। बुद्धि की सारथी बुद्धि, तो सर्व बुद्धि निश्चय करती है भगवान का और बुद्धि जाती है भगवान की ओर। संक्षेप में भगवान दो चीज मांगते हैं, दो चीज, मन और बुद्धि। मन बुद्धि तुम मुझे दे दो, फिर सारा काम मय रचित मनो बुद्धि, मय नाभस्य मई बुद्धि निवेशय। मन बुद्धि ये असली चीज, और प्रेमी के मन बुद्धि
ये प्रेमी के पास रहते नहीं। ये प्रेमास्पद को देने से ही प्रेम की सिद्धि, उनके प्रेम की सिद्धि नहीं। मन बुद्धि यदि प्रेमास्पद के समर्पण नहीं किए गए तो प्रेम है ही नहीं। तो मन बुद्धि का समर्पण यदि अपने प्रेमास्पद भगवान को हो गया तो क्या हुआ? मन पर बुद्धि पर इनका अधिकार हो गया। अब मन में जो वो चाहे सो करा, बुद्धि से जो चाहे सो करवाए, तो फिर भगवत संकल्प उसके जीवन में अपने आप आ गया। संकल्प करने वाला, संकल्प विकल्प करने वाला मन और निश्चय करने वाली बुद्धि, ये दोनों जब भगवान के अधीन हो गए तो संकल्प विकल्प कराने वाला मन भगवान के मन का संकल्प विकल्प करने वाला मन बन गया और निश्चय करने वाली बुद्धि भगवान के निश्चय का स्वरूप बन गई। इसी का नाम प्रेम। इस प्रेम के मार्ग में प्रारंभ में करना यही पड़ता है कि भगवान को परम प्रेमास्पद मानना। एकमात्र भगवान ही परम प्रेमास्पद, परम ममतास्पद, परम सुखरूप, परम प्रिय भगवान ही है। ये मान करके मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा उन्हीं का नित्य निरंतर संकलन करना, लाना, उनको इकट्ठा करना। मन में भी, बुद्धि में भी, इंद्रियों में भी भगवान का संकलन होता है, भगवान का संग्रह होता है। भगवान की बात सुनने को कान नित्य नित्य उत्सुक रहे, समुत्सुक रहे। दूसरी बात कान में आवे तो हट जाए वहां से कान, ऐसा कान का अभ्यास हो जाए। आँख भगवत स्वरूप को निरंतर सर्वत्र देखे, भगवान के भक्तों को देखे और ये करे, ये लीला बोल देखे ना, कैसा सुंदर पेड़ है और इसमें फूल खिला, तो कैसे सुंदर फूल बन करके आ गए ना। दिखता नहीं था पेड़ में कहीं कुछ, तो निकल गया इसके अंदर से। अब ये कैसे सुंदर सुंदर इसकी पखुड़ियां हैं, कैसी कला, कैसी कारीगरी, कैसी मीठी मीठी सुगंध। वाह भाई, खूब बने आज से तुम। ये इतनी कला, ये काला चांद गीता में बड़ा सुंदर भाव है। उन्होंने देखा जगत के सौंदर्य, छोटे शिशु का सौंदर्य, मनोहर पक्षियों का सौंदर्य, पुष्पों का सौंदर्य, नक्षत्रों का सौंदर्य, सुंदर शीतल मलय पवन का सौंदर्य। सौंदर्य केवल इस रूप का अर्थ नहीं है, बुद्धि भी सुंदर होती है, मन भी सुंदर होता है, कपड़ा भी सुंदर होता है, बात भी सुंदर होती है, सदा सुंदर होते हैं। इस सौंदर्य को देख करके इस साधक के मन में आई कि इस सारे सौंदर्य का, इस कला का जो निर्माता है, कला निपुण कलाकार, इस कलाकार को देखना है। वो कलाकार जिसकी ये कला, वो कलाकार कैसा है उसे देखना। जिसकी पीड़िका में ये जादू है, जिसके इसने चित्रण किया, जिसके चित्रण का ये चमत्कार, वो चित्रकार कैसा है, उसका हृदय कैसा है, उसके नेत्र कैसे हैं, उसका मुख कैसा है, उसके चरण कैसे हैं, ये उसे देखना है। तो भगवान को देखने की अभिलाषा जागृत मन में हो गई और ये लालसा बढ़ती चली गई। अपने आप उसमें अर्पित हो जाएगा सारा का सारा अपना जो कुछ संग्रह सामान अपने पास है, इंद्रियां, मन, बुद्धि, और इसमें धन्य बुद्धि होगी। धन्य बुद्धि होगी कि आज जीवन सफल हो गया, आज भगवान की बात सुनने को मिली, कहने को मिली। ये फिर दुकानदारी नहीं रहेगी जैसे हमारी हम लोगों की है, कहने सुनने की, सुनने वालों को नहीं, कहने की, और कहीं को मेरी गौरों के नहीं। तो ये दुकानदारी नहीं रहेगी, तो इसमें रस आए। ये जो रसानुभूति है ना, भगवत रसानुभूति, ये रसानुभूति में इतना चमत्कार है कि ये जीवन को जबरदस्त खींच लेती। ये रस कभी आया नहीं, जो राम लागते मीठे तो नगरस खगरस अमरस है जाते सब सीखे। अगर कहीं राम का मिठास आ गया होता तो ये सब जितने नवरस खटरस जो हैं
ये सब फीके पड़ गए होते, नीरस अरस गिरस गिरस हो गए होते, इनमें रस नहीं रहता। इसमें रस इसीलिए है कि रसानुभूति का अभाव। ये भगवान की ओर से रस की प्राप्ति जो होती है ये अभी हमने की नहीं। राम ये कहती है राम दान अनेक होता है, तो जिससे बुझ जाए तो ना बुझा नहीं राम का दान अभी। विद्यार्थी का पद है राम दान राजा हो तो जाने, राम दान राजा हो तो जाने, राम का दान जिससे बुझा यही जानता है राम दान कैसा होता। जिसने देखा कभी नयन भर मोहन रूप बिना बाधा, वही जान सकता है क्यों कर फूल कलंकिनी है राधा। जिसने देखा कभी नयन भर मोहन रूप बिना बाधा, वही जान सकता है क्यों कर फूल कलंकिनी है राधा। राधा के लोगों ने कहा फूल कलंकिनी, तो इससे बड़ी कोई फूल को उज्जवल करने वाले तो ही नहीं आज तक। जिसका सर्वस्व भगवान को समर्पित हो जाए यही तो फूल का उज्जवल है। लेकिन चोर जैसे जो चोर नहीं होता उसको मूर्ख मानते हैं, इसको चोर फूल का कलंक मानते हैं, है तो नहीं ये बात। हिरण्यकश्यप ने कहा प्रहलाद से कि तुम हमारे कुल में कलंक कहाँ से पैदा हो गए, तो राम को भजने वाला उस कुल का कलंक। तो भगवान को जीवन अर्पण करने वाला कुल कलंकी, इसने अज्ञान को मोह को विषयों को नहीं अर्पण किया ना अपने को, इसलिए विषयी पुरुष क्या माने, उनकी बुद्धि में क्या है। पर वो नाइकल कहते हैं, ये एक काव्य है बंगला में, इसका नाम है ब्रजांगना। इसके रचयिता एक ईसाई सज्जन थे, नाइकल मधुसूदन दत्त, बंगाली थे, ईसाई हो गए। नाइकल उनका नाम था, ईसाईपन का पहला नाम था मधुसूदन दत्त। उन्होंने एक काव्य लिखा है, इस काव्य का नाम है ब्रजांगना। इसका ये अनुवाद हिंदी में किया हुआ है। इस अनुवाद की ये 2 लाइन है। जिसने देखा कभी नयन भर मोहन रूप बिना बाधा, वही जान सकता है क्यों कर फूल कलंकिनी है राधा। जिसने कभी मोहन के रूप को बिना बाधा के बड़ा सा देख लिया, वही इस बात का अनुभव कर सकता है कि कुल का परित्याग राधा के द्वारा कैसे हो गया। ये सारा कुल मान शील लज्जा धैर्य लोक परलोक ये सब भगवान का आवाहन होने पर ये रहता नहीं, बह जाता है। इसे छोड़ना नहीं है, छूट जाता है, इसका त्याग नहीं करना है। सजनम चार्य पसंद हित्या, छोड़ने के बाद पर छूट गया, रहा नहीं, ये रह सकता नहीं, क्योंकि वो इस प्रकार की एक बड़े जोर की आंधी होती है वो, कि सारे वो कूड़े करकट को तमाम उड़ा के ले जाती है। एक आंधी होती है कूड़ा भर देने वाली, एक आंधी होती है कूड़े को उड़ा ले जाने वाली। तो ये जो विषया शक्ति का तूफान है, ये तमाम जगहों से इकट्ठा करके कूड़ा ला के भर देता है। और ये जो प्रेम की आंधी है भगवान की, तो सारे कूड़े करकट को ले जा करके ऐसी विलक्षण आग में डाल देती है, सदा के लिए कूड़ा जल जाता। कूड़ा क्या है? ये भगवान का तुरंत जो कुछ सारा कूड़ा कूड़ा है, सारी गंदगी गंदगी है। जिसमें भगवान नहीं, इसका नाम है दुख। दुखालय भगवान ने कहा, असुखम भगवान ने कहा। किसको कहा? जो भगवान से सही स्वीकार, इसको कहा। जिस जीवन में भगवान भरा उसको कहा। यहाँ तो दुख है, यहाँ तो दुख का आत्यंतिक अभाव है, तो सुख की आत्यंतिक स्थिति है। तो ये दुख कहाँ है? जहाँ भगवान नहीं। तो जगत में 2 ही चीज है, या जगत दुखमय है और या जगत भगवानमय है।
जहाँ भगवान को नहीं देखते वहाँ चाहे 1000 सुख की सामग्री एकत्र करनी, 1000 सुख का हम अपने मन में संकल्प करना, धन से सुख मिलेगा, पुत्र से मिलेगा, स्त्री से मिलेगा, पति से मिलेगा, मकान से मिलेगा, मालूम किस से सुख की संभावना का संकल्प का, और चाहे ये सब प्राप्त भी हो जाए, पर वो कड़वी चूड़ी का चाहे दिलकुशाल बना ले, कलाखंड बना ले, इसमें हो नहीं तो चाहे शकल इसकी कलाखंड की हो जाए, मिश्री की हो जाए, पर मुझ में लेते ही तो उल्टियाँ लगेगी। तो हम नाम चाहे कुछ भी रखें, जो जगत प्रभु से शून्य है हमारे दिमाग में, वो जगत दुखमय है, इसमें कोई संदेह नहीं। और जहाँ भगवान है वहाँ के सारे सुख, सारी शांति, सारा आनंद अपने आप बिना बुलाए सूर्य के साथ प्रकाश आएगा ही, अग्नि के साथ दाहिका शक्ति आएगी ही, अमृत के साथ अमृतत्व आएगा ही, इसी प्रकार भगवान के साथ सुख शांति आएगी ही। तो जगत के दो रूप हैं, या तो जगत में सुख ही सुख है या दुख ही दुख है। जहाँ मिश्रण है वहाँ का सुख भी दुख है, द्वंद्वात्मक जो है ना सुख दुख, तो जहाँ सुख जो है वो दुख के लिए रहता है, दुख की संभावना। संसार का प्रत्येक सुखी आदमी विषन्न रहता है, उदास रहता है, भयभीत रहता है, तो सुख चला न जाए, दुख आ न जाए, क्योंकि वो जानता है ये आत्मा का अनुभव है कि ये रहने वाली चीज नहीं, आगम चाहिए किया है दुख से भारत है, और इसका है इसको आगमा चाहिए। और जिसकी आंख खुल गई, बुद्धिमान हो गया, वो तो बस ये समझता है कि दुख योनि ही सुस्पर्शजात होगा, दुख योन आद्यंतवंत कंसे न पेशु रहने देखा। बुद्धिमान आदमी इनमें रहने को नहीं, प्रीत करता ही नहीं, दुख ही दुख है। तो क्या करना चाहिए? सीधी सीधी बात, भगवान की बात सुनो, भगवान के दिन सुनो। ये बहुत ज्यादा उपदेश की चर्चा में लाभ नहीं, बहुत बड़े ज्ञान विज्ञान की चर्चा में सब बड़ा अच्छा है, किसी का विरोध नहीं, पर माथे में अगर कोई बात समारोह में समझ में नहीं आए सूक्ष्म बात, तो बेचारा क्या करे? तो सीधा काम भगवान के मन में प्यारा बना ले और उस प्यारे का नाम लेता है। एवं बकस्य प्रिय नाम कीर्तिया जाता निराजेदित चित्तयुक्तैः सत्यसारैर्विचरे सुजायन् है। ऐसा बढ़िया प्यारे का नाम ले तो ये आनंद उमड़ेगा अंदर से, प्रेम का प्रादुर्भाव होगा। प्यारे का नाम है ना, प्यारे का नाम बड़ा प्यारा, तो प्यारे का नाम ले तो क्या होगा? हृदय में प्रेम का उदय होगा, और फिर क्या होगा? चित्त हो जाएगा द्रुत, हृदय तत्काल द्रवित हो जाएगा। फिर वो कभी जोर से हंसेगा, कभी चिल्लाएगा, कभी सुसुक कर रोएगा, कभी गायन करेगा, तो कभी उन्मत्त की भांति नाचेगा, सारे संसार की लज्जा शर्म को छोड़कर। और कौन से ब्रह्म को प्राप्त करना है? फिर जीवन में ब्रह्म नाचे था, जगत कहीं रहा नहीं वहां पर। परम प्रियतम श्याम सुंदर ही नृत्य बनकर, गान बनकर, आंसू बनकर, रुदन बनकर, हंसी बनकर प्रकट हो गए। बस और क्या चाहिए? ये उन्माद बना रहे, ये नृत्य बना रहे निरंतर, कभी इसका विराम न हो। नहीं चाहिए शांति, नहीं चाहिए विरामावस्था, नहीं चाहिए अक्षुब्धावस्था, ये क्षोभ बना रहे, ये अशांति बनी रहे, ये नाचना कूदना कभी बंद न हो, क्योंकि ये वो नाचता उछलता आनंद है, उछलता हुआ आनंद। तो उछलते हुए आनंद में भी दुख लेश नहीं, और नाच का मजा अलग, नाच का अलग। तो दुख तो है ही नहीं, वो चुपचाप बैठा है, अपना मानो है ही नहीं, तो आनंद तो सारा है, पर आनंद रूप ही हो गया, तो आनंद का स्वाद तो आता नहीं। अरे मिश्री का क्या स्वाद आएगा? मिश्री का क्या स्वाद आएगा? मिश्री खाने वाला अगर मिश्री बन जाए तो मिश्री तो बन गया, तो मिश्री का मजा कैसे आएगा? और मिश्री भी बन जाए
और अपने आप ही मिश्री को चखने वाला भी बन जाए। तो मिश्री को बनी गया कि कटुता तो रही नहीं उसमें, और साथ साथ खाने वाला ही बना रहा, मिश्री का ही बना रहा, तो स्वाद आएगा। तो इसलिए ये प्रेम भी गुणातीतावस्था का ही एक वर्णन है। गुणातीतावस्था प्रेम में जो होती है वो ये अयुक्तिपूर्ण भी नहीं है और कल्पना भी नहीं। इन गुणों का भगवत प्रेमी के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं है। भगवत प्रेमी का जीवन नित्य निर्मल भगवत गुणमय होता है, इसलिए वो परम पवित्र भगवान की सत्ता के अतिरिक्त किस अन्य सत्ता को स्वीकार नहीं करता। इसके लिए फिर मिट्टी सोना और ये पत्थर के बाद यानी गुणातीतावस्था में ये हो जाता है। उसके लिए वो मिट्टी पत्थर सोने को कुछ समझता ही नहीं, ये तो अपने भगवान के वो जो मिट्टी को नहीं समझता, नरक को नरक नहीं मानता वो, इसके नरक में भगवान खेलते हैं। भगवान को खेलना पड़ता है नरक में, इसके साथ ले जाओ नरक में, तुम्हारी इच्छा है वहां ले जाओ, तुम्हारी इच्छा है अपने धाम में ले जाओ, नाचना तुम्हें साथ पड़ेगा। इसको न नरक है, न स्वर्ग है, न मोक्ष है, न बंधन है। अब तो बंधन मोक्ष की इच्छा व्याकुल कभी न करती है, मुखड़ा ही नित नव बंधन है, मुक्ति चरण से झरती है। अब तो बंध मोक्ष की इच्छा व्याकुल कभी न करती है, मुखड़ा ही नित नव बंधन है, मुक्ति चरण से झरती है। आज जल्दी इसलिए जल्दी हो जाए, इसलिए से काम करना थोड़ा बस जान के। तो भैया यही बात है, भगवान का नाम लेते रहे। तो सारे ये प्रपंच जो है ये सब ऐसे नाम लो और उसमें उनको प्रिय मानो, बस यही बात। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है शरणागति से प्रेम प्राप्ति और इसका कैसेट संख्या है 109।